अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं घर की खूबसूरत डेकोरेशन के ऐसे आइडियाज़ जो न सिर्फ आपके घर को दिलकश बनाएंगे बल्कि एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का भी मौका फराहम करेंगे। घर को सजाना सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि कम खर्च में कमाल का बिजनेस आइडिया भी बन सकता है। तो चलो आए चलते हैं इस ज़बरदस्त डेकोरेशन आइडियाज़ की तरफ और वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये सुबह का टाइम है, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया है और फिर मैंने उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग की है और क्लीनिंग करके मैंने मशीन साथ लगा ली कि मैंने कहा चलो मैं साथ साथ आपके साथ जो आज एक आइडिया शेयर करूँगी, साथ में वो उसकी वीडियो बनाऊँगी और उसको बनाऊँगी और साथ साथ जो है ना कपड़े भी धोऊँगी। मैं जो स्पेशली मशीन होती है वो कभी भी नहीं लगाई। मेरी मशीन ऐसी ही होती है, मैं लगा देती हूँ, साथ साथ काम भी करती हूँ क्योंकि मेरे पास ड्रायर तो है नहीं है, मशीन स्पिनर नहीं है, मतलब कि कपड़े ड्राई करूँ। तो इस वजह से मैं जो है ना बस तार बांध देती हूँ। वैसे मैं अपने जो सैन है उसमें तार नहीं बांधती हूँ। मैंने तार जो होती है ना वो मैंने उसको कुंडे डाले हुए हैं और जब मैंने कपड़े धोने होते हैं तो तब मैं वो जो है ना रस्सियाँ बांध देती हूँ और फिर जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं मैं फिर वो रस्सियाँ खोल के रख देती हूँ। मुझे सैन में ये रस्सियाँ वगैरह जो होती हैं ना ये अच्छी नहीं लगती हैं और वैसे भी देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी लोगों की आदत है कि हम जहाँ भी जो चीज़ भी देख लें, अगर हमारे घर कोई चीज़ ऐसी है लटकाने वाले तो हम फिर उस पर तरह तरह की चीज़ें लटकाते रहते हैं। फिर सारा दिन हमारे कपड़े ही नहीं सूखते हैं, बस हम कहते हैं नहीं ये भी सुखाना है ये भी सुखाना है। तो इस वजह से मैं तार नहीं बांधती हूँ। कोशिश में हूँ कि अपने लिए एक स्टैंड ले लूँ जो कपड़े डालने वाला होता है। वो चलो सैन में एक साइड पे पड़ा होगा, जो कभी कभी तौलिया खुश करना होता है या कोई ऐसे रुमाल वगैरह होते हैं तो चलो बंदा उसमें डाल लेता है। लेकिन वो भी सेकेंड हैंड ढूंढ रही हूँ क्योंकि जो ओरिजिनल है वो तो बहुत महंगा है और जो दराज वगैरह से मिलते हैं मुझे उसकी क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं लग रही है। अभी मैं आप लोग के साथ जो खूबसूरत सा आइडिया शेयर करने लगी हूँ ये रोटी छाबे का आइडिया है और इससे हम जो है ना एक खूबसूरत सा रोटी छाबा बनाएंगे। वैसे ही हम लोगों ने जगह जगह में रुमाल रखे होते हैं, फिर वो धोते हैं और पूरा वो वक्त ही होता है। तो इससे बेहतर ये होता है कि इस तरह का रोटी छाबा बना लें तो इससे ये होता है रोटी भी गर्म रहती है और साथ देखने में भी ये चीज़ अच्छी लगती है। ख़ास तौर पे जब हम लोग दावत करते हैं तो दावतों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती होती हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ें बनाई थी और बहुत से लोगों को मैंने ये गिफ्ट किए हैं और अक्सर जो है ना मैं बनाती होती थी और किसी न किसी को गिफ्ट कर देती थी क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक़ बहुत ज़्यादा था। और अब तो खैर ये है कि अब प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करने लगी हूँ तो अब तो जो चीज़ भी बनाती हूँ माइंड में यही होता है कि इसको सेल करूँगी और घर के लिए तो बनाती ही रहती हूँ, लेकिन ये कि साथ साथ मैंने सेल आइटम भी शुरू कर दी हैं और ये जो मैं बना रही हूँ ये मैं सेल आइटम बना रही हूँ। ये मैं एक रोटी छाबा बनाऊंगी और इसके साथ मैं जो है एक ब्रेड बास्केट बनाऊंगी। वैसे मैं ब्रेड बास्केट जब बनाती थी मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाई थी, लेकिन ये कि ये वाली जो ब्रेड बास्केट है ये थोड़ी सी चेंज होगी। तो मैंने जो रोटी का जो छाबा है उसके लिए मैंने गोल शेप में वो कटिंग कर ली है और उससे फिर मैं सुई के साथ जो है ना नीचे से सुई के साथ कच्चा करके तो उसको कपड़ा उस पर चढ़ा दूँगी और ये जो लंबी लाइनें मैं काट रही हूँ ये मैं जो है ना उसके जो छाबे के ऊपर रोटियाँ लपेटने के लिए जो बनाते हैं वो बनाऊंगी और इसमें मैं फोम शीट लगाऊंगी और इसको मैं जो है ना कुल्टिंग करूंगी और उसके बाद इसको जो है ना सिलाई कर दूंगी। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ आज थोड़ी सी शेयरिंग ये भी करने लगी हूँ कि आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें तो आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं अपनी बिज़नेस की जर्नी आप लोग के साथ क्यों रोज़ पे रोज़ शेयर कर रही हूँ, ये मैं जर्नी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी जैसी बहुत सी बहनें हैं जो जिनको आता सब कुछ है लेकिन वो स्टेप नहीं उठाती हैं। तो मैं उनको साथ साथ बताती हूँ। अल्लाह के मुझे बहुत से लोगों ने ये मशवरा दिया है कि आप जो है ना ये वाली जर्नी ना शेयर करें क्योंकि आपका बिज़नेस अभी स्टार्टिंग पे है और आपको पता है कि एक काम जो शुरू से शेयर करना शुरू कर दो तो वो फिर कामयाब कम ही होता है। लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों के साथ स्टार्टिंग से अपना बिज़नेस शेयर करूं ताकि मेरी जो एक वीडियो होगी वो एक मेरी जर्नी होगी जो मेरी यूट्यूब पे पड़ी होगी और इंशाल्लाह जो वक्त आएगा उसमें मुझे ये जर्नी बताएगी कि मैंने कितनी मेहनत की थी और मैं इस मकाम पे कैसे पहुंचूंगी और मेरी ये सारी जो
वीडियो होगी, ये एक प्ले लिस्ट के तौर पे मैं एक प्ले लिस्ट बनाऊँगी और आप लोगों के लिए ये मोटिवेशन होगी कि आप लोग मेरी ये प्ले लिस्ट ऑन करेंगे और आप देखेंगे कि मैंने कैसे ज़ीरो से स्टार्ट लिया था और मैंने कैसे अपने जो है ना बिज़नेस का आगाज़ किया था। साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ साथ मैं जो है ना स्टिचिंग का भी काम कर रही हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँ, मैं उस दिन की पूरी रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँ। और आज इस वजह से मैं सुबह से स्टार्टिंग ली है और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ये पूरी वीडियो शेयर करूँगी। मैंने ये वाले काटे और अभी मैं जो है ना इसके नाप की फॉर्म शीट काटूँगी। ये फॉर्म शीट मैं राजा बाज़ार से लेके आई हूँ हमारे यहाँ पे। इसका एक पूरा बाज़ार है राजा बाज़ार के पास और मुझे अब उसका नाम नहीं आ रहा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा है। हो सकता है जब मैं वॉइस ओवर बंद कर दूँ फिर मेरे जहन में आ जाएगा। वैसे उर्दू बाज़ार के साथ ही जुड़ा हुआ बाज़ार है और वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, नलकियाँ मिलती हैं, फॉर्म शीटें मिलती हैं। मैं कहती हूँ हैंडमेड का सारा मटेरियल वहाँ से मिल जाता है और अच्छी मतलब क्वालिटी का मिलता है और साथ जो होता है ना उसके प्राइस भी अच्छे होते हैं। और मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि यहाँ जो हैंडमेड की चीज़ें होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। तो असल में वो इस वजह से महंगी होती हैं कि ये जो स्मॉल बिज़नेस होता है और इसमें जो हैंडमेड की चीज़ें बनती हैं ये प्योर हैंडमेड की चीज़ें होती हैं, बहुत सफाई से और पायदार चीज़ बनती होती है। वैसे जिनकी कंपनियाँ होती हैं मैंने देखे हैं, मैंने अभी शॉपिंग कर रही थी, कपड़ा ख़रीद रही थी, तो मैं जहाँ भी कपड़ा ख़रीदने जाती थी तो उनकी अपनी यूनिट्स थी और उस यूनिट्स में यही रोटी चाबी बन रहे थे और नान कवर और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें थी छोटी छोटी किचन एक्सेसरीज़ होती हैं वो बन रही थी। और वो लोग सस्ती देते हैं, वो इसलिए सस्ती देते हैं कि वो जो है ना बेडशीटों का काम करते हैं और बेडशीटें जो फैसलाबाद से लेके आते हैं और जितने भी वो पीस निकलते हैं तो उसकी फिर वो जो है ना ये छोटी मोटी चीज़ें बना लेते हैं। और वो उनकी जो चीज़ें होती हैं वो इतनी पायदार नहीं होती हैं, उस पर सिलाई जो होती है वो जो पॉलिस्टर वाला धागा होता है ना उसका वो धागा रख के तो वो मोटे मोटे डंगे लगा के और जो वो चीज़ें बना लेते हैं। तो इस वजह से वो चीज़ें सस्ती होती हैं। और जो हम लोग घरों में स्मॉल बिज़नेस जो हम लोग शुरू करते हैं, मेरी जैसी बहुत सी बहनें जो शुरू करती हैं वो इस वजह से जो है ना हैंडमेड की चीज़ें थोड़ी सी महंगी देती हैं। एक तो उनकी चीज़ बहुत अच्छी बनी होती है, कपड़ा उन्होंने अच्छा लगाया होता है और सिलाई उनकी अच्छी होती है और उस बिज़नेस के वो मज़दूर भी होते हैं और उस बिज़नेस के वो ऑनर भी होते हैं। इस वजह से फिर वो ये होता है कि वो जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं और क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ के म्यार अच्छा होता है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं। इतनी महंगी फिर भी नहीं होती है, मेरे ख्याल में सबके रेंज में होती हैं। लेकिन ये कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको स्टिचिंग आती है वो मेरी चैनल से आइडिया ले सकते हैं और घर में बैठ के जो चीज़ें मैं सिलाई करूँगी इंशाल्लाह उनकी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी, वो आइडिया भी आप लोग से शेयर करूँगी। तो फिर मेरी जो बहनें करना चाहती हैं और बनाना चाहती हैं तो वो मैं तो कहती हूँ ख़रीदने के बजाय वो जो है ना मुझसे आइडिया लेके ख़ुद घर में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अब शाम का टाइम है, मतलब असर के बाद का टाइम है, हम लोग चाय पी रहे हैं और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। फिर किचन में इसलिए आ गई थी कि हमने जैसे ही चाय पी हमारे घर मेहमान आ गए थे और साथ ज़ईद की अचानक नाइट ड्यूटी आ गई थी, इनको कॉल आ गई थी, नाइट पे बुला लिया था। तो फिर मैंने इनके लिए जल्दी जल्दी डिनर बनाया क्योंकि ये साथ फिर आपको पता है खाना साथ दे के जाते होते हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इनके लिए डिनर शुरू हो गई और भाई जो चीज़ें जहाँ पड़ी हुई थी उधर ही छोड़ के आ गई हूँ। ये हमारा स्मॉल बिज़नेस है और ये हम स्मॉल बिज़नेस के ऑनर हैं। हम लोग ऐसी जो होता है ना काम भी करते हैं और घर भी संभालते हैं और साथ जो होता है वीडियो भी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी साथ साथ चल रही होती हैं क्योंकि ये ज़िंदगी है और जो ज़िंदगी होती है वो ऐसी होती है, उसमें कभी कैसे मतलब दो आ रहा होता है, कभी कैसा टाइम आ रहा होता है। अक्सर हमारे घर जैसे ना कोई अचानक कोई बंदा आ गया ना तो मेरी अम्मी जो होती है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती होती थी ना, या तो उनकी एज ज़्यादा थी इस वजह से मतलब ऐसे जब उनकी बहुत ज़्यादा एज होगी तब की बात कर रही हूँ। तो मेरी जो बाजी है ना अल्लाह बख्शे जिनकी डेथ हो गई वो कहती होती है कि जो टाइम होता है ना वो एक जैसा नहीं रहता है और कि हम कहें कि एक ही जैसा टाइम चलता रहे, इसमें किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। वो जब भी काम कर रही होती थी ऊपर से कोई बंदा आ जाता था पूरा टाइम उस बंदे को देती थी और जो काम होता था वो फिलहाल छोड़ देती होती थी क्योंकि जो घर आया हुआ बंदा होता है वो हमारे लिए बहुत अहम होता है, वो टाइम निकाल के हमारे लिए आया होता है और उसके सामने ये नहीं कहना चाहिए कि हमने ये काम करना है वो काम करना है। वो जो टाइम निकाल के हमारे घर आया तो हमें भी चाहिए उसको प्रॉपर टाइम दें और जो है ना बैठ के उनकी जो बात करने आया है वो सुकून से सुने और सुकून से उसको टाइम दें। यहाँ पे मैं आप लोग के साथ जो है ना
कबाब की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी मतलब रेसिपी है। आपने देखा है कि मैंने ये मैं चिकन के कबाब बना रही हूँ। चिकन को मैंने चॉप कर लिया है, उसमें से आधा मैंने इसमें डाला है और आधा मैंने रख दिया है। और प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें ये मैंने जो है ना चॉप की हैं। लहसुन को मैंने कूटा है और बाकी चीज़ों को मैंने चॉप करके और सब्ज़ धनिया को भी चॉप करके इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना बेसन डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। ये दोनों चीज़ें डाल के इसको मैं गूँध लिया है। और जो है ना बेसन से नरम होते हैं। अगर टमाटर बीच में ग्राइंड कर लो उससे भी कबाब नरम होते हैं। अगर आपके घर दही है तो 1 चम्मच दही डालें, उससे भी कबाब नरम होते हैं। और जो मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है उससे जो कबाब है हमारे नरम भी बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे, डबल मज़े होंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना बस इतने ज़्यादा नहीं बनाए। मैंने कहा 4-5 ज़ईद को दूंगी और 1-2 अपने लिए बनाए हैं, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं। तो उस हिसाब से मैंने आज जो है ना ये बस थोड़ी सी कबाब बनाए हैं और थोड़ी सी मैंने इसमें जो है ना सब्ज़ मिर्चें भी जो है ना की हैं, फ्राई की हैं, क्योंकि ज़ईद कह रहे थे कि मिर्चें ज़्यादा हों। और आजकल मैं मिर्चें ज़्यादा नहीं डालती हूँ। मैंने सब्ज़ मिर्चें फ्राई करके बीच में डाल दिए। मैंने कहा जिसको मिर्चें कम लगेंगी वो 7 सब्ज़ मिर्चें का भी तड़का लगा ले। और ये सब्ज़ मिर्ची इतनी कड़वी थी कि मुझसे तो नहीं खाई गई हैं। मैंने तो सिर्फ कबाब के साथ ही रोटी खाई है। और मिर्चें मैं जो है ना रखी हुई थी अपनी प्लेट में, लेकिन ये कि खाई नहीं। और बाकी जो मिर्चें थी वो मैंने ज़ईद को लंच बॉक्स में डाल दी हैं। आजकल मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ जो है ना शॉपिंग कर रही हूँ अपने बिज़नेस के लिए। मैंने कपड़ा लिया है, मैंने ऊन लिया है। कपड़े मैं आप लोगों को थोड़े बहुत चेक करवा दूँगी, लेकिन ये कि इतनी महंगाई है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं जो कपड़ा लूँ वो ऐसा कपड़ा हो कि जिसमें से कलर ना जाए। और जो पता है ऐसा कपड़ा हो जिसमें से कलर ना जाए और मियारी कपड़ा हो वो थोड़ा सा महंगा होता है और फिर घूम फिर के लेना पड़ता है। कल हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे फिरे हैं और मुझे पिंडी में जो है ना ऐसी शॉप्स भी नहीं मिल रही हैं जहाँ से मैं कपड़ा उठाऊँ। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग ली है। स्टार्टिंग में तो हम लोग फैसलाबाद से जाके कपड़ा लाने से रहे। और जो लोग ये सोचते होते हैं कि हमारे पास इकट्ठा कपड़ा हो, पैसा हो और हम जो है ना फैसलाबाद से बहुत से कपड़ा ला के और अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, वो फिर बिज़नेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकट्ठा पैसा आजकल के दौर में किसके पास है। और हम जैसी औरतें जो हम लोग घर में बैठी होती हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग यही 5-10 हज़ार से लेनी होती है। तो अगर आपके पास 5-10 हज़ार भी हैं तो आप अपना बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि बहुत आसानी से स्टार्ट हो सकता है कि आप जो है ना एक एक आइटम बना के रख लें और फिर जो है ना उसके अपने लिए एक पेज बनाएं, फेसबुक पे, इंस्टा पे पेज बनाएं। और मेरी जैसी बहनें जो यूट्यूब पे काम कर रही हैं उनके पास तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो यहाँ से ऑडियंस को चीज़ें दिखा के उनको कह सकता है कि इंस्टा पे हमसे जो है ना बाई कर लें। और इसी तरह जो है ना जो यूट्यूब पे काम नहीं कर रही हैं, मेरी वैसे जो बहनें घर में हैं, तो उनको मैं यही मशवरा दूंगी कि वो जो है ना अपना जो बिज़नेस है वो फेसबुक से भी स्टार्ट ले सकती हैं और इंस्टा से भी स्टार्ट ले सकती हैं और टिकटॉक से भी स्टार्ट ले सकती हैं। टिकटॉक पे भी जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस ये कि अपना मेयार अच्छा रखें और अपना जो इखलाक है वो भी अच्छा रखें। और दूसरा ये कि जो काम भी करें ना वो ईमानदारी से करें। जब आप ईमानदारी से काम करेंगी तो आप यकीन जाने, बेईमानी में हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन फिर हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो नहीं कर सकता। आप लोग चाहते हैं कि आपका बिज़नेस ग्रो करे और एक माशरे में आपका नाम हो और आपके ब्रांड को लोग पहचाने, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना अपने बिज़नेस का मेयार भी अच्छा रखना पड़ेगा और ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। ईमानदारी से जब आप बिज़नेस करेंगी तो फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगी। ये रात का टाइम है और मैं किचन से जब फारिग होके वापस आई हूँ तो बरामदे का कुछ ऐसे ही हाल था, क्योंकि मैं आपको पता है स्टिचिंग कर रही थी, बीच में मेहमान आ गया। जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर हमारे बरामदे का ये हाल हो जाता है। बरामदा, वो अक्सर मुझे लोग कहते हैं आप बरामदा ना कहा करें, बरामदा कहा करें। वो असल में बात ये है ना कि हम उर्दू स्पीकिंग नहीं है। मैं जो हूँ ना मैं अटक की पंजाबी स्पीकिंग हूँ और उर्दू जो होती है वो हमने स्कूलों में सिर्फ बोली होती, सिर्फ स्कूलों में हम बोलते थे। और वैसे हम लोग जो थे ना घर में भी पंजाबी बोलते थे और बाहर बच्चे जो हम लोग खेलते थे आपस में तब भी हम लोग पंजाबी बोलते थे। तो फिर हमारा जो लहजा होता है वो पंजाबी वाला होता है और उर्दू और पंजाबी हमारी फिर मिक्स हो जाती है और मिक्स होके फिर ये चीज़ हमारी सामने आती है। तो इस वजह से मैं जो ना हमारी जो अटक की पंजाबी है उसमें हम बरांडा ही कहते हैं। लेकिन ये है कि मुझे मेरे ख्याल में जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो बरामदा कहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है और मुझे बड़ी हंसी आती है
जब कमेंट आता होता है बरांडा नहीं बरामदा, तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैंने एक दफ़ा फिर अपनी स्टिचिंग का आगाज़ कर लिया। ये सारी कुल्टिंग मैं कर चुकी थी और असल में कुछ चीज़ें जो थी वो वीडियो से भी ड्रॉप हो गई हैं, क्योंकि जो है ना मैं उनके साथ बातें भी कर रही थी और मैं साथ साथ थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी की है। मुझे ये भी डर था ना कि मेरी आज वीडियो का लास्ट डे है और बहुत ज़्यादा गैप आ गया, तो फिर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है तो मेरे व्यूअर वेट कर रहे होते हैं कि मेरी वीडियो कब आएगी कब आएगी। तो इस वजह से फिर मैंने जो था ना कुछ चीज़ें दरमियान में बना ली थी। ब्रेड बास्केट के लिए मैंने जो है ना 12x12 का पीस लिया था, डबल फॉर्म शीट डाली थी, उस पर बारीक बारीक कुल्टिंग की थी। साइडों पे मैंने जो है ना 1-1 इंच फासले पे मैंने ये तनियाँ लगाई हैं और इसको मैं ऐसे बांधूंगी तो ये हमारी ब्रेड बास्केट बन जाएगी। ये बग़ैर मैंने जो है ना गत्ते की, बग़ैर एक्सरे की और बग़ैर जो है ना पलाई की, क्योंकि कुछ लोग इसमें पलाई डालते हैं, कुछ इसमें गत्ता डालते हैं, कुछ इसमें एक्सरा डालते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट फॉर्म शीट से बनाई है ताकि ये हमारे लिए जो है ना आसानी से हम इसे धो सकें। क्योंकि इस कपड़े को कुछ नहीं होगा, ये कपड़ा बहुत म्यारी कपड़ा मैं लेके आई हूँ। ये है मैं पीसों में लेके आई थी, लेकिन बहुत महंगा लेके आई थी, लेकिन इसका कलर नहीं जाता है। इसे मैंने घर आके सर्फ के साथ धोया है, मैंने चेक किया है कि इसमें से कलर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से इसलिए बनाई है कि ये जो है ना आप लोग वॉश कर सकें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आप वॉश करके फिर इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं कि आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें, जिसके अंदर गत्ता पड़ा होता है उसके अंदर वो एक दफ़ा इस्तेमाल करो और फिर उसको फेंक दो, क्योंकि फिर दोबारा वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ब्रेड बास्केट मेरी तैयार हो गई है और यहाँ भी जो है ना मैं नीचे से भी इसकी ये वाली गोल कपड़ा काट के और उसकी स्टिचिंग करके अब मैं उसे जो है ना सुई के साथ लगा रही हूँ। हमेशा जो काम भी किया करें नीट एंड क्लीन किया करें, क्योंकि जो काम हमारा बहुत अच्छा और नीट होता है उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मैंने एक 2 बो भी बना के इसके ऊपर लगा दिए और इसकी जो फाइनल लुक है पर वो मैं आप लोगों को, यहाँ पे मैं बहुत थक गई थी तो इंशाल्लाह जो है ना सुबह मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सुबह उठी तो बहुत अच्छी बारिश थी और उसके बाद फिर जो है ना अच्छी खासी धूप निकल आई है। और ये वाली शॉपिंग है जो किचन के लिए मैंने की है, इंशाल्लाह डिटेल से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मैंने ये किस तरीके से और क्या क्या इसमें से बनाना है। और ये हमारी जो है ना जो ब्रेड बास्केट थी उसकी फ़ाइनल लुक के ये तैयार हो गई है। ब्रेड बास्केट भी तैयार हो गई है हमारी और जो रोटी छापा था वो भी तैयार हो गया। और यहाँ मैं आप लोग को बता दूँगी हम लोग किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे बंद भी रख सकते हैं और इसमें हम ब्रेड भी रख सकते हैं और इसमें हम नान भी रख सकते हैं। अगर कोई मेहमान वगैरह आए ना तो हमारे डाइनिंग टेबल की जो है ना बहुत शो बन जाती है अगर उसमें ये 2 चीज़ें पड़ी हों, ब्रेड बास्केट पड़ी हो और रोटी छापा पड़ा हो। तो उससे ये होता है कि हमारी जो डाइनिंग टेबल होता है या हमारा जो दस्तरखान होता है वो एकदम उसकी लुक जो है ना वो अच्छी नज़र आना शुरू हो जाती है। अपने दस्तरखान को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया करें, क्योंकि दस्तरखान पे हमें बहुत सवाब मिलता है कि जब हम अपने मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं और उनको खाना खिलाते हैं तो आप यकीन जाने बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो यहाँ पे इनकी मैं फ़ाइनल लुक बता देती हूँ और साथ में जो है ना कुछ चीज़ें जो मैंने पहले बनाई थी वो भी आप लोग को दिखा दूँ। ये एक ब्रेड बास्केट मैंने पहले बनाई थी ये वाली, और इसके साथ मैंने ये एक मैट बनाया था डोंगा वगैरह रखने के लिए, और एक मैंने ये जो है ना रोटियों का रुमाल बनाया था। ये मैंने बहुत पहले बनाए थे। और साथ ये एक ये भी ब्रेड बास्केट है और ये जो ब्रेड बास्केट है इसके अंदर गत्ता लगा हुआ है, ये वॉश नहीं हो सकता है, ये हम जब तक यूज़ करेंगे उसके बाद फेंक देंगे, इसलिए इसको मैं जो है ना सेल भी नहीं करूँगी। हो सकता है इसको मैं जो है ना अपने व्यूवर के लिए जो है ना जो मैं इंशाल्लाह बिज़नेस स्टार्ट करूँगी और जो मेरे अपने सब्सक्राइबर मुझसे जो चीज़ें बाय करेंगे उनको जो है ना उनका एक एक साथ गिफ्ट भी दिया करूँगी और उनके जो है ना इसको भी मैं उस गिफ्ट में यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरी चीज़ों की फ़ाइनल लुक है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बिज़नेस आइडिया कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खूबसूरत डेकोरेशन के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर होंगी। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।